हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज के जो टॉपिक है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो भागवत या फिर वैष्णव जो धर्म है इससे रिलेटेड कुछ बातें जो है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात एक और कहनी थी मुझे आपसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक्स जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें स्पेशली फोकस किया जा रहा है कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताई जाए। और ये जो पूरी 108 दिन की सीरीज़ है तो हम लोग कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमें पढ़ाना तो सब कुछ है, ठीक है, तो हमें हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है इसमें आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप लोग ढंग से पढ़िए, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो भी आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो वो आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज है अच्छी बात है, बट स्टिल ये रिवीजन सीरीज़ है तो हम लोग कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आती है सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है। चाहिए तो बस एक बार स्पीड अप करके, थोड़ा स्पीड फास्ट करके आप लोग लेक्चर को रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश ये रहती है कि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहे, टेबल के फॉर्म में ज़्यादा डेटा आप लोगों को दिया जाए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे जो भागवत धर्म है इसका जो विकास है ये वैष्णव धर्म से हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये दोनों ही सेम माने जाते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म एक ही माने जाते हैं। और इसका जो प्रवर्तक है ये विष्णु या फिर सातवत वंशी कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इनको देवकी पुत्र भी कहा जाता है। छंदोग उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में इनको देवकी पुत्र नाम से पुकारा गया। इसके साथ ही कृष्ण के जो अनुयायी थे ये इन्हें भगवत के रूप में पूछते हैं, इसीलिए इनके द्वारा जो धर्म बनाया गया है इसको भागवत की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पे विष्णु का उल्लेख जो है ये आकाश के देवता के रूप में किया जाता है। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 3 प्रमुख देवता जो हैं इनको पूजा जाता था। एक थे प्रजापति, दूसरे रुद्र और तीसरे थे विष्णु। ठीक है, इसके साथ ही अगर विष्णु के रूप की बात की जाए या नाम की बात की जाए तो वसुदेव को विष्णु का एक रूप माना जाता है, इसके साथ ही पतंजलि के द्वारा। और विष्णु पुराण में भी वसुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो विष्णु के उपासक थे इनको वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक नाम से जाना जाता है। यह जो धर्म था ये प्रारंभ होता है मथुरा में, मथुरा क्षेत्र में ही माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ही इस धर्म का प्रारंभ हुआ था और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी ये प्रचलित होता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने जो अपनी किताब लिखी थी इनके अनुसार इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि सूरसेन यानी कि मथुरा के लोग जो थे ये हेराक्लीज के उपासक थे। तो यहाँ पे जो हेराक्लीज हैं ये कृष्ण भगवान का नाम है जो कि इन्होंने मेगस्थनीज के द्वारा दिया गया था। इसके संबंध में जो प्रथम उपलब्ध स्मारक के रूप में माना जाता है ये विदिशा यानी कि बेस नगर में स्थित एक गरुड़ स्तंभ है। ये भागवत धर्म का एक प्रमाण है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत जो थे हेलियोडोरस इनका नाम था, इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना की थी और यहाँ पे पूजा जो है वो करवाई जाती थी। यहाँ पे जो गरुड़ माना जाता है कि विष्णु भगवान का जो एक वाहन है और जो भी लोग भागवत धर्म को मानते थे वो लोग गरुड़ को भी पूजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए गरुड़ स्तंभ जब मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि यवन के जो राजदूत थे ये भागवत धर्म ग्रहण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही इस पर उत्कीर्ण एक लेख भी लिखा गया है जो कि हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, इसमें कुछ लिखा भी गया है। ठीक है, तो रिटन साक्ष्य भी मिलते हैं जिसमें भागवत नाम से जाना गया है हेलियोडोरस को और वसुदेव को देवदेवस नाम से
पुकारा गया है। अपोलोडोटस जो थे ये दूसरे एक और यूनानी व्यक्ति हैं। इनके सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही महाछत्रप, षोडश कालीन मोरा पाषाण लेख जो कि मथुरा से प्राप्त है। यहाँ पे पंचवीरों की पाषाण प्रतिमाओं को मूर्ति में मंदिर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापित किए जाने का उल्लेख जो है ये मिलता है। इसमें ये इस तरह के 5 पंचवीरों का नाम जो है वो लिखा गया है। इसके साथ ही कुषाण शासक की बात की जाए तो यहाँ पर हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है कि कुषाण शासक जो थे ये लोग भी विष्णु की उपासक हुआ करते थे। इसके साथ ही गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, तो गुप्त नरेश जो थे, गुप्तकालीन जो राजा हुआ करते थे, ये लोग भी वैष्णव धर्म को मानते थे और तथा इसको अपना राजधर्म बनाया था। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे अधिकांश जो गुप्त शासक हुआ करते थे ये परम भागवत की उपाधि लिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे भागवत शब्द से ही पता चल रहा है कि ये लोग विष्णु के उपासक हैं, तो खुद को परम भागवत की उपाधि दिया करते थे। विष्णु का जो वाहन है गरुण, ये गुप्त शासकों का राज चिन्ह भी हुआ करता था। महरौली का जो स्तंभ लेख है इसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक पर्वत है विष्णुपद, यहाँ पे इन्होंने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त 2 ने स्थापना की थी विष्णु ध्वज की। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर में स्थित है, इसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देख सकते हैं। चंद्रगुप्त 2 हुए, उसके बाद स्कंदगुप्त हुए, ये भी विष्णु की उपासना से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने का उल्लेख जो है भितरी के स्तंभ लेख से मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे जूनागढ़ के लेख से ज्ञात होता है कि ठीक है, यहाँ पे ज्ञात होता है कि चक्रपालित नामक जो व्यक्ति हैं इन्होंने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया था। ठीक है, तो विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया था कहाँ पे? सुदर्शन झील के पास में। इसके साथ ही देवगढ़ में जो मूर्ति मिलती है इसमें विष्णु भगवान को जो शेषनाग है इस पे बैठा हुआ है, इसमें विश्राम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक जो थे ये भी वैष्णव धर्म को मानते थे और तथा इनका भी राज चिन्ह जो था ये गरुण था। ठीक है, तो यहाँ पे वेंगी के चालुक्य जो है ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर राष्ट्रकूट नरेश की बात की जाए तो यहाँ पे दंती दुर्ग नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है। ठीक है, तो अलोरा का दशावतार का मंदिर जो है ये फेमस है, राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियां को अंकित किया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म के जो संत हुआ करते थे उनको अलवार नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलवर या फिर अलवार नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे पोईगई, पूडम, पे, तिरुमंगई, अड्डाल, नम्मा, लवार। ठीक है, तो यहाँ पे अड्डाल जो है ये महिला है, एकमात्र महिला साध्वी हुआ करती थी और बाकी ये सभी नाम जो हैं ये अलवार संतों से जुड़े हुए हैं। बाद में आगे चल के चोल काल में ये जो अलवर हैं इनका स्थान जो है ये आचार्यों ने ले लिया था और जो प्रथम नाम आता है आचार्य परंपरा में ये नाथ मुनि का आता है। ठीक है, नाथ मुनि जो हैं इन्होंने न्याय तत्व की रचना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्याय तत्व की रचना जो है वो इनके द्वारा की गई थी। पुराणों की बात करें तो इसमें विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मिलता है जिसमें से मत्स्य, कूर्म यानी वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर में आने वाले हैं ये हैं कली या फिर कल्कि। इसके साथ ही वैष्णव धर्म के कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिसके नाम है रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि। ठीक है, तो ये सभी जो है वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, संत थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जगन्नाथ पुरी का मंदिर जो कि पुरी उड़ीसा में स्थित है।
पुरी का जो मंदिर है ये अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गंग वंश के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु मंदिर है, जो कि तिगवा मध्य प्रदेश में स्थित है। विष्णु मंदिर एरण में भी स्थित है, मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही एक द्वारकाधीश मंदिर जो है ये द्वारका गुजरात में भी स्थित है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये पुराने मंदिर जो हैं भागवत धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है शैव धर्म, जो कि शिव से संबंधित है। ठीक है, तो शिव के उपासक को शैव नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी प्राचीनतम धर्म जो है ये माना जाता है। इसका संबंध जो है ये प्राग ऐतिहासिक युग से भी जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से भी एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें योगी की आकृति बनी है और ऐसा माना जाता है कि ये शिव जी की आकृति है। ठीक है, तो सिर पे एक त्रिशूल जैसा आभूषण बना हुआ है और इनके 3 मुख दिखाए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अथर्ववेद में इन्हें पशुपति, भव, शर्व या फिर भूपति नाम से जाना गया है। इसके साथ ही पतंजलि के महाभाष्य में भी शिव का उल्लेख मिलता है, इनकी मूर्ति की पूजा को उल्लेख मिलता है। साथ ही इनको कई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां जो हैं ये मिलती हैं। शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं कुषाण शासकों में। इसके साथ ही उदयगिरी के जो गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे वीरसेन, इन्होंने उदयगिरी पहाड़ियों पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री वीरसेन इम्पोर्टेंट नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देख सकते हैं आप, गुप्त काल में दोनों ही धर्म यानी कि विष्णु के उपासक और शिव के उपासक जो हैं वो साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वीरसेन नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने उदयगिरी के गुहा लेख से पता चलता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों पर इन्होंने एक शैव गुफा बनवाई थी। इसके साथ ही कुमार गुप्त के समय में खो में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। कुमार गुप्त के समय में गुप्त काल में नचना कुठार नामक स्थान पे पार्वती मंदिर और साथ ही भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास के कुमार संभव में भी शिव की महिमा का जो उल्लेख है ये मिलता है। इसके साथ ही चंदेलों के द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये बनवाया गया था। ठीक है, तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है इसमें एक कंदरिया महादेव मंदिर है। ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था। तो यहाँ पे चंदेल शासक, राष्ट्रकूट, ये भी सब शैव धर्म से संबंधित है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नयनार जो है ये शैव धर्म से संबंधित है, प्रचार प्रसार किया करते थे और इनकी जो संख्या है ये है 63। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अलवर की संख्या हमने देखी 12 है और जो नयनार हैं इनकी संख्या, जो शैव धर्म से संबंधित लोग हैं, इनकी संख्या जो है वो 63 है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जैसे कि तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार नाम इम्पॉर्टेंट है और तिरुज्ञान इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही मणि कवचगर, ये भी नाम जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये सभी नाम जो है ये नयनारों से संबंधित हैं। ठीक है, इनके जो भक्ति गीत है इनको एक साथ देवरम में संकलित किया गया है। देवरम जो चोल शासक थे ये शिव के उपासक हुआ करते थे और चोल शासक में राज फर्स्ट, ठीक, राज फर्स्ट जो है इनको एक और नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि राज प्रथम जो है ये किस एक और नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तंजौर में स्थित है। काफ़ी अच्छा मंदिर है। अगर कभी आप लोगों को साउथ इंडियन टेम्पल देखने को मिले, द्रविड़ स्टाइल में जो बनाए जाते हैं टेम्पल्स, तो ज़रूर से घूमिएगा और आपको एक हिस्ट्री के थोड़ा और करीब जाने का मौका मिलेगा। राज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुलोतुंग प्रथम जो था ये एक कट्टर शैव था।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कुलोत्तुंग प्रथम नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में एक प्रसिद्ध घटना है कि इन्होंने चिदंबरम मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा थी, इसको उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था, क्योंकि ये शैव धर्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे और विष्णु धर्म से एंटी रहते थे। तो यहाँ पे चिदंबरम मंदिर में विष्णु प्रतिमा को इन्होंने उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जिसमें से कुछ नाम जो हैं, ये सभी नाम दिए गए हैं, जैसे कि सोमनाथ, नागेश्वर जो कि द्वारका के ही समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, फिर वैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, ओंकारेश्वर जो कि उज्जैन के पास ही मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमेश्वर जो है नासिक में स्थित है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है, घुमेश्वर जो है, और मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और बाकी आते हैं रामेश्वर मंदिर। ठीक है, ये सभी जो हैं ये शैव धर्म के ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो है ये 4 बताई गई है। ठीक है, इन संप्रदायों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। इसमें जो पाशुपत संप्रदाय है, इसकी स्थापना जो है ये लकुलीश के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो कपालिक संप्रदाय है, इसके जो उपासक थे, ये भैरव को शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैरव जो है ये शिव के अवतार माने जाते हैं, और यहाँ पे पशुपत संप्रदाय में लकुलीश को माना जाता है कि ये शिव के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पे जो ये कपालिक संप्रदाय है, ये शूरा का सेवन करते हैं, साथ ही मांस भी खाते हैं, और शमशान की भस्म लगा के इस तरह से जो दिखते लोग हैं, ये सभी कपालिक संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल जो था, नामक स्थान जो था, ये कपालिकों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके साथ ही शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसको लिंगायत नाम से जानते हैं। ये दक्षिण भारत में ज़्यादा व्यापक रूप से फैला हुआ था। इसके साथ ही इसके जो संस्थापक हैं, ये वसव नामक व्यक्ति को माना जाता है। वसव जो है संस्थापक है लिंगायत संप्रदाय के, शैव धर्म के। इसका एक और नया संप्रदाय है जो कि कश्मीर में विकसित हुआ था। इसको ज्ञान मार्गी या फिर दार्शनिक रूप से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथ पंथ संप्रदाय, जो कि 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ नामक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था। इसमें शिव को आदिनाथ माना जाता है और दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता मिली है। इसके साथ ही बाबा गोरखनाथ जो हैं, इन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस मत का जो इस नागपंथ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है, ये इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर और उनके स्थान, जिसमें सबसे पहला बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर जो है, ये तंजौर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिव मंदिर आता है जो कि भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नटराज मंदिर आता है जो कि चिदंबरम तमिलनाडु में स्थित है, नटराज मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटका में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी काशी में स्थित है। इसके साथ ही शाक्त संप्रदाय है, जो लोग शक्ति को इष्ट देवी के रूप में मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शैव धर्म और शक्ति धर्म जो है ये आपस में संबंधित है। इसके साथ ही इसको भी काफ़ी प्राचीनतम या फिर प्राग ऐतिहासिक युग का धर्म माना जाता है। सैंधव सभ्यता में भी हमने देखा था कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रतिहार शासक जो थे महेंद्रपाल, इनके लेखों में दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति जो है ये मिलती है। ठीक है, तो महेंद्रपाल यानी कि प्रतिहार शासक जो थे ये शक्ति की पूजा किया करते थे। इसके साथ ही राष्ट्रकूट शासक हैं अमोघवर्ष, ये महालक्ष्मी के भक्त माने जाते हैं। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दी थी। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं ये भी अक्सर हमने देखी है। इसके साथ ही श्रीहर्ष का एक ग्रंथ है जिसको नैषधीय चरित्र माना जाता है। इसमें सरस्वती मंत्र की महत्वता का उल्लेख मिलता है। संप्रति शाक्त उपासना जो है इसके 3 प्रमुख केंद्र माने गए हैं, कश्मीर, कांची और असम में स्थित कामाख्या मंदिर।
ठीक है। यहाँ पे कामाख्या मंदिर जो है ये कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, जो कि शक्ति से संबंधित है, कौल मत। इसके बाद कुछ शाक्त धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, जैसे कि वैष्णो माता मंदिर जम्मू में है, विंध्यवासिनी मंदिर जो है विंध्याचल में है, 64 योगिनी मंदिर जो है ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, पार्वती मंदिर जो है मध्य प्रदेश का ये नचना कुठार में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है, कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है ये शैव धर्म के बारे में हमने जाना, वैष्णव धर्म के बारे में हमने जाना और शक्ति से संबंधित जो धर्म है इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। अभी आपका काम ये है कि आप लोगों को घटना चक्र से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगले लेक्चर में हम लोग 6ठी शताब्दी के बारे में जानेंगे, 6th सेंचुरी BC से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल जो उस टाइम पे कंडीशन हुआ करती थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। अभी यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो ऑफकोर्स ऐसा माना जा सकता है कि आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ चुका है, या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद मिडिवल का वेटेज कम माना जाता है और एंशिएंट का भी वेटेज जो है वो कम माना जाता है क्वेश्चन पेपर में। बट स्किप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 108 दिन की सीरीज़ में हम लोग सभी लेक्चर्स जो है सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे करना आपको ये है कि रिवीजन जो है उसको छोड़ना नहीं है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6th सेंचुरी BC के बारे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कुछ आंसर्स बताने हैं, जैसे कि आपको बताना है कि कितनी संख्या में जो नैनार हैं और अलवार हैं, ये सभी जो संत हैं इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो संख्या आपको बतानी है दोनों की ही। कुछ प्रमुख नाम भी आप लोग अगर चाहें तो बता सकते हैं। दूसरा आपको बताना है सुदर्शन झील के पास जो विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है वो किसके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सुदर्शन झील के ठीक है, ये आपको बताना है सुदर्शन झील के पास विष्णु की जो मूर्ति स्थापित की गई है। तीसरा आपको बताना है एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलाश मंदिर के बारे में बताना है जो कि एलोरा में स्थित है, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, आज का टॉपिक जो है जो भी पढ़ाया गया है इससे संबंधित जो नोट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक बार जब ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद। इसके साथ ही आप लोगों को हर लेक्चर के बाद घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिपीटेडली मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी रिवीजन जो है वो क्वेश्चन के बिना अधूरी है। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप लोगों की रिवीजन जो है वो एक्चुअली असर दिखाएगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा और साथ ही आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।